जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन जो अक्सर 4 मार्क्स में पूछे जाता है एग्जाम के अंदर, जो कि मैंने सेक्शन डी से लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है आज का, प्रूव दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। प्रूव दैट, हमको साबित करना है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट के एंगल्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के एक ही सेगमेंट के जो एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आर इक्वल, बराबर होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो इसको साबित करने के लिए पहले क्या करना है, आपको फिगर ड्रॉ कर लेना है। फिगर सबसे पहले ड्रॉ करना है आपको ऊपर सेंटर में, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे जगह कम होने की वजह से साइड में फिगर ड्रॉ किया है। आपको फिगर साइड ड्रॉ नहीं करना है, आपको फिगर हमेशा बिल्कुल ड्रॉ करना है, उसके बाद नीचे क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, सॉरी, आंसर लिखना स्टार्ट करना है। तो यहाँ मैंने फिगर ड्रॉ किया, देखिए ये हमारा सर्कल है, पूरा एक दिख रहा होगा आपको। इसके अंदर ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर को मैंने नाम दे दिया है ओ। ओके, फिर हमारे दो पॉइंट है, ये पूरी जो दिख रहा है सर्कल, इस सर्कल की सर्कमफेरेंस, इस सर्कमफेरेंस के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया ए, दूसरा पॉइंट लिया मैंने बी। ओके, और उसके बाद मैंने ए को मिलाया ओ से, बी को मिलाया ओ से। ठीक है, तो ये आपके रेडियस बन गई, ओ ए रेडियस, ओ बी रेडियस। ठीक है, तो एक थ्योरम है, मतलब प्रमेय है, वो ये कहता है कि यहाँ का जो एंगल होता है ना, ये जो एंगल यहाँ बनता है सेंटर पे, इस सेंटर का एंगल हमेशा डबल होता है किस एंगल के, उसके इस सेगमेंट के अंदर बनने वाले एंगल से। अब बनाते हैं, एंगल बनाते हैं। ठीक है, फिर मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया सी, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया डी, फिर मैंने ए को सी से मिला दिया। ठीक है, तो हमारा एक कोड बना, कोड मतलब जीवा होता है, एसी बना। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे डी पॉइंट लिया था, तो बी को मैंने मिला दिया सी से, तो बीडी मिल गया। तो बीडी आपका लिए कोड हो गया, कोड मतलब होता है जीवा। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं एक ही सेगमेंट में, इस सेगमेंट के अंदर, मतलब कि ए सी डी बी ए, इसके अंदर टू एंगल्स बन रहे हैं। पहला एंगल है ए सी बी, दूसरा एंगल है ए डी बी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको यही पूछ रहा है कि ए सी बी ये वाला एंगल और एंगल ए डी बी यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। आपको ये प्रूफ करना है, साबित करना है। ठीक है, आई होप कि आपको फिगर अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, किस तरह प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखिए, तो आपको पहले जो दिया हुआ है ना, वो आपको डिटेल्स यहाँ पे लिख देना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले से, ताकि आपका जो वीडियो लंबा ना हो, आपको देखने में बोरिंग भी ना लगे। ठीक है, मजा आए, जल्दी वीडियो खत्म हो जाए। फिर लिखा मैंने यहाँ पे अ सर्कल विद सेंटर एट ओ, ये आपका सर्कल है, इसके सेंटर है आपका ओ। पॉइंट्स ए एंड बी सबटेंड एंगल एसीबी एंड एडीबी ऑन द सर्कल एट पॉइंट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। अब ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। यस, आपका दो एंगल बनाते हैं, दो एंगल कहाँ बनाते हैं, पॉइंट सी और पॉइंट डी पे। एक एंगल क्या है, ए सी बी, दूसरा एंगल है ए डी बी। ठीक है, सी और डी पे आपका एंगल बन रहा है। ओके, अब प्रूफ क्या करना है, हमको एक प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल मतलब कि ए सी बी, ये वाला एंगल मतलब कि ए डी सी, ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है टू प्रूव एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। ये आपको प्रूफ करना है, साबित करना है, कैसे भी करना। ठीक है, तो आपको 4 मार्क्स पूरे मिलेंगे। प्रूफ, अब हम प्रूफ करेंगे इसको। ठीक है, अभी देखिए एंगल AOB एट द सेंटर, ये सेंटर पे कौन सा एंगल है, AOB। ठीक है, तो आपने यहाँ पहले मेंशन कर दिया। अभी अगर आपको 10.8 का थ्योरम पता हो, वो ऐसा बोलता है कि, वो बोलता है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ठीक है, एक आर्क, मतलब ये क्या है आपका आर्क है। ठीक है, कोई एंगल एक आर्क पे बनता है। ठीक है, कैसे बनता है, is double the angle subtended by it at any other part of the circle। मतलब कि जब भी आप एक आर्क के ऊपर जो एंगल बनता है सेंटर में, मतलब कि ये वाला जो सेंटर वाला, सेंटर पे आर्क के जरिए जो आपका एंगल बनता है, मतलब कि एंगल AOB, यह उसके दूसरे पार्ट में, मतलब कि ये वाले पार्ट में, ठीक है, दूसरे पार्ट में जो भी एंगल बनते हैं उन एंगल का डबल होता है। मतलब ये कह रहा है, अगर मान लीजिए कि एंगल 30 का है तो ये 60 का होगा, और अगर ये एंगल आपका 45 का है तो ये 90 का होगा। मतलब कि ये एंगल डबल होगा, इसका डबल ये एंगल होगा, इसका डबल ये एंगल होगा। ठीक है,
तो वो यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है, इसको बोलते हैं थ्योरम 8.10.8 है हमारा। तो इसके हिसाब से क्या होगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी का डबल। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। फिर एंगल ए ओ बी ये डबल है किसका, इसका एंगल ए डी बी का। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या मिलेगा हमको, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हमें क्या मिलेगा, यहाँ भी एंगल ए ओ बी है तो यहाँ पे लिख दिया एंगल ए ओ बी। समीकरण 2 का इक्वेशन 2 का एंगल ए ओ बी हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी देखिए इक्वेशन नंबर 1 में एंगल ए ओ बी का मतलब क्या है, 2 एंगल ए सी बी। तो एंगल ए ओ बी के नीचे मैंने क्या लिख दिया, एंगल 2 एंगल ए सी बी। अभी इक्वेशन नंबर 2 का ये ए ओ बी है, तो एंगल ए ओ बी का मतलब क्या है, 2 एंगल ए डी बी। तो इसके नीचे क्या आएगा, 2 एंगल ए डी बी। ओके, अब देखिए इधर पे भी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी इधर पे 2 है। तो 2 अगर इज इक्वल टू इस तरफ हो और उस तरफ भी हो, अगर नंबर सेम होता है तो कट जाते हैं। तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। ओके, तो क्या बचा, सिर्फ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। यही तो हमें प्रूफ करना है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। तो इस तरह से आपके ये दोनों एंगल क्या हो गए, प्रूफ हो गए कि दोनों एंगल इक्वल है। मतलब कि ये एंगल ए सी बी ये एंगल और ए डी बी ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में कैसे हो गए, प्रूफ हो गए कि ये दोनों एंगल इक्वल है, बराबर। तो आपको लिख देना है, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट, इस प्रकार से ये साबित होता है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एक ही सेगमेंट के एंगल्स बराबर होते हैं, समान होते हैं, इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रूव दैट अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम का डायगोनल यहाँ हमने लिया है ए बी सी डी, ये आपका पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, मतलब कि एडी पैरेलल सी डी, एडी पैरेलल बी सी। ठीक है, तो इस ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम उसका डायगोनल मतलब क्या है, यहाँ पे ए सी ये डायगोनल है। इसको ये जो ए सी जब डायगोनल आता है किसी पैरेललोग्राम के अंदर, तो क्या होता है कि जो दो ट्रायंगल बनते हैं, एक ट्रायंगल कौन सा बन गया, ए डी सी, दूसरा बना ए बी सी, मतलब कि एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। तो ये दोनों ही ट्रायंगल कैसे होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब कि सर्वांसर होते हैं, यानी कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो कुछ हमको डिटेल्स दिया हुआ है वो हम लिखते हैं गिवन के अंदर। गिवन मतलब दिया गया है, मतलब दिया हुआ है। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अभी चतुर्भुज है हमारा, क्वाड्रिलेटरल है, ये कैसा है, यह पैरेललोग्राम है, यानी कि यह समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, AC इज इट्स डायगोनल, ये जो AC है ये AC इसका क्या है, डायगोनल है, AC इसका विकर्ण है। ओके, जो कि क्या करता है, AC डिवाइड्स क्वाड्रिलेटरल ABCD इनटू टू ट्रायंगल। अब ये जो AC है ये इस पैरेललोग्राम को दो पार्ट में डिवाइड करता है, दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ठीक है, पहला ट्रायंगल कौन सा है, ABC, ये वाला ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ADC, इसमें डिवाइड करता है। ये हमको दिया है क्वेश्चन के अंदर, जो हमने यहाँ पे लिख दिया फिगर ड्रॉ करके। पहले आपको फिगर ड्रॉ कर लेनी है सबसे ऊपर सेंटर पॉइंट बीच में, उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना, प्रूफ करना स्टार्ट करना। ठीक है, फिर प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये करना है कि ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि सर्वांसर है किसके, ट्रायंगल ADC के, इस ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इस ट्रायंगल का। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। चलिए, सब कुछ आपको लिख दिया है, तो अभी आपको इसकी डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आपने यहाँ पे सब मेंशन कर दिया ऑलरेडी। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, अब ट्रायंगल ABC को देखो ध्यान से, ट्रायंगल ABC क्या है हमारा, ये A B और ये C, ये ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये वाला इसके अंदर एंड ट्रायंगल ADC, और ये ट्रायंगल ADC ये ट्रायंगल। ठीक है, अभी ट्रायंगल ABC के अंदर देखो, ट्रायंगल ABC के अंदर ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल A है, ठीक है, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा, C वाला होगा। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि जो CD है ना एक पैरेलल लाइन है। ठीक है,
और ए बी भी क्या है, पैरेलल लाइन है, हालांकि पैरेलल लाइन तो है ही वो, ठीक है, तभी तो पता है पैरेललोग्राम यानी कि समांतर, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका विकर्ण है, जो आपका डायगोनल है, ये डायगोनल काम कर रहा है ट्रांसवर्सल का, ठीक है, ऐसे काम कर रहा है ना, ओके। चलिए मैं इसमें हटाता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए कुछ इस तरह के फिगर बन गई नहीं, इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, देखिए ये वाला एंगल, ठीक है, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला होता है, मतलब कि ये और ये एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इंटीरियर एंगल का मतलब होता है कि लाइन के अंदर के एंगल, ये लाइन है, ये भी लाइन है, ये लाइन के अंदर है, ये भी लाइन के अंदर है, ये भी लाइन के अंदर, ये भी लाइन के अंदर, चारों एंगल लाइन के अंदर है, दो लाइन के अंदर है, ठीक है ना। अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़ करके, ठीक है। तो देखो ये लाइन के अंदर एंगल बन रहा है, इसके सामने ये वाला एंगल बन रहा है, लेकिन इसको नहीं ध्यान देना है, इसको छोड़ देना है, अल्टरनेट कर देना है, इसको ध्यान देना है। तो मतलब इसका अल्टरनेट एंगल ये हुआ, तो ये जो दोनों एंगल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो वही फंडा यहाँ पे इस्तेमाल करना है, मतलब कि ये वाला एंगल और उस ट्राइंगल में ये वाला एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह से इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल, ये दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे, ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। उसी को मैंने यूज किया। और फिर देखो इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में जो एसी साइड है, एसी जो डायगोनल है आपका, ये दोनों में आ रहा है, तो ये कॉमन है। तो आपका एंगल साइड एंगल से जो आपका दोनों ट्राइंगल कैसा हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब ये प्रूफ हो गया। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, राइट करना इस तरह करेंगे। अभी ट्राइंगल एबीसी में देखिए एंगल बीएसी, एंगल बीएसी मतलब कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल इक्वल है, किसके इक्वल है, ट्राइंगल एडीसी में जाना है अभी आपको, ट्राइंगल डीसीए के, डीसीए मतलब कि ये एंगल पे, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल इक्वल है इस एंगल पे, ठीक है, ओके। फिर एसी, इस ट्राइंगल में एसी और इस ट्राइंगल के अंदर भी एसी, इस ट्राइंगल में एसी वाली साइड, ये वाली साइड, और इस ट्राइंगल के अंदर भी ये वाली साइड है, वो दोनों में आ रही है, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू AC हो गया, क्योंकि दोनों में एक ही चीज है वो, तो ये कॉमन है, दोनों में से कॉमन लिखा हमने। ये क्या था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था, इसलिए हमने सामने क्या लिखा था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब कि अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए ये वाला जो एंगल है इसका एंगल BCA, BCA ये वाला एंगल, और इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। कौन, इसका एंगल का नाम क्या है, इसका एंगल का नाम है DAC। तो एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, इसलिए, ओके। तो देखिए आपको यहाँ पे एक एंगल मिला, यहाँ पे आपको एक साइड इक्वल मिली, यहाँ पे आपको एक एंगल इक्वल मिला। तो एंगल साइड एंगल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एंगल साइड एंगल के हिसाब से, रूल से, आपका जो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, प्रूफ हो गया, ये दोनों ट्राइंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सर्वांगसम है। तो आपको लिख देना है हैज इट इज प्रूव्ड दैट, इस तरह से सिद्ध होता है, साबित होता है कि डायगोनल AC डिवाइड्स क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ABCD इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इस तरह से AC जो कि डायगोनल है वो पैरेललोग्राम ABCD को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। कौन कौन से, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल लगा दिया, आपको यहाँ पे लिख देना है, इस तरह से सिंबल लगा देना है, जो कि पैरेललोग्राम का सिंबल है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हाँ घंटे का ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उसमें आपको एक्सपांड करने को बोल रहा है, एक्सपांड करना है आपको, फैक्टर्स दिया हुआ है, एक्सपांड करना है। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर 2a - 3b होल क्यूब, ओके। तो जैसे ही आपने 2a - 3b का होल क्यूब देखा तो आपको माइंड में इसका फॉर्मूला आना चाहिए। वो फॉर्मूला ऐसा है, a - b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब - b क्यूब - 3ab ब्रैकेट में a - b, ओके। ये ब्रैकेट में a - b, इसका मतलब कि ब्रैकेट के बाहर जो भी है वेरिएबल या कांस्टेंट जो भी नंबर है उसका अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिए a की जगह हमारा क्या है 2a है, और b की जगह पे क्या है 3b है, ठीक है। तो a हमारा हो गया 2a, b हमारा हो गया 3b। तो जहां पे a दिख रहा है
वहां पे आपको 2a रख देना है, जहां b दिख रहा है वहां पे आपको 3b रख देना है, और इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए आपको इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, देखिए अभी पहला क्या है a क्यूब, तो a क्यूब में क्या आएगा, a की जगह पे आपने रख दिया 2a, फिर क्यूब कर दिया ऐसा, फिर ये माइनस है, माइनस लगा दिया मैंने, फिर देखिए आपका b क्यूब है तो b की जगह पे क्या आएगा 3b आ गया, ऊपर क्यूब है तो मैंने क्यूब लगा दिया। ओके, फिर ये माइनस है, यहाँ माइनस आ गया, 3ab यानी कि 3 आ गया, फिर a हमारा 2a है, b हमारा 3b आ गया, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है a माइनस b, मतलब कि 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b, तो 2a माइनस 3b आ गया। ओके, यहाँ तक तो इजी होगा। अब देखिए 2a का क्यूब करना है हमको, क्यूब करने का मतलब होता है उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए यहाँ अगर 2a क्यूब है तो इसका मतलब होता है 2a को 3 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 2 सा 4, 4 2 सा 8 आ गया। अभी देखिए a का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है। अभी देखिए इसका 1, इसका 1, इसका 1, a है उसके पावर कितने 3 हो गए, कैसे 1 + 1 + 1 मतलब कि 3 हो गया, तो a का पावर कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि जब भी कोएफिशिएंट आपका सेम होता है और उसके ऊपर जो पावर होते हैं जब उन सभी के बीच में कोएफिशिएंट के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशनशिप होता है तो आप क्या करते हैं उन सभी पावर को प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो 8 क्यूब a क्यूब आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 8a क्यूब। उसी तरह से ये माइनस यहाँ लगा दिया, 3 का क्यूब क्या होता है आपने पढ़ा होगा 27 होता है, b का b क्यूब हो गया, माइनस का माइनस आ गया। अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3 2 सा 6, 6 3 सा 18, तो यहाँ पे 18 आ गया, यहाँ पे a है और यहाँ b है, तो ab का मल्टीप्लाई होगा तो ab हो जाएगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या है 2a माइनस 3b, मैंने इसको जो करके उठा के यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैंने सेम का सेम लिख दिया, इसको भी लिख दिया इधर पे। अब देखिए यह माइनस है तो यह माइनस लगा देंगे। ओके, अब ये 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 18 2 से कितना होगा 36 होगा, 36 आ गया। अभी देखिए यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, a दो बार मल्टीप्लाई करना है तो a का स्क्वायर हो जाएगा, b यहाँ पे सिर्फ a है यहाँ पे नहीं है तो यहाँ सिर्फ b आएगा, 36a² b। फिर देखिए ये माइनस है, ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो ब्रैकेट के अंदर के सभी साइन बदल जाएंगे, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, क्यों, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे माइनस है और आपको पता भी है कि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, फिर मैंने 18 को मल्टीप्लाई किया 3 से। ओके, तो 18 3 से कितना है 54 आ गया। ओके, a यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है तो a का पावर कितना 1 है, तो a सिर्फ लिखेंगे 1 पावर लिखते नहीं हम, b यहाँ पे भी है, b यहाँ पे भी है, दो बार b है, मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसका क्वेश्चन 2 है हमारा 3/2x। ये 3/2x का मतलब होता है कि 3x/2। ठीक है, ये इसके साथ में ही है 3x/2 + 1 होल क्यूब। ये भी इसके जैसे सेम क्वेश्चन है, फर्क इतना है कि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो जब प्लस होता है तो इसके फॉर्मूले में हर जगह प्लस आ जाता है। ठीक है, और यहाँ जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ इसके फॉर्मूले में हर जगह माइनस आ जाता है, बस इतना ही फर्क है। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, बाद में तो आसान है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लिखा है और डायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा, लिखने की जरूरत नहीं है कि a इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू क्या है। ठीक है, फिर भी देखिए a इक्वल टू क्या है 3/2x है। ठीक है, 3x/2 है, b इक्वल टू आपका 1 है। चलिए, तो पहले क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे 3/2x³, फिर ये 1 है 1 का क्यूब करेंगे, उसके बाद एक बार 3 लिखेंगे, फिर एक बार इसको लिखेंगे, फिर एक बार इसको लिखेंगे, फिर a + b है मतलब कि इसको प्लस करेंगे, तो 3x/2 + 1 कर दिया आपने। ओके, अभी 3x/2 का होल क्यूब है, मतलब क्यूब करना है। 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, 27 आ गया। x का क्यूब क्या होता है x³ होता है। 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, तो 8 आ गया। ओके, प्लस का प्लस साइन आ गया। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। ठीक है, चाहे 4 पावर चाहे 5 पावर, 1 का 1 ही होता है। फिर देखिए 3 को 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 3 3 सा 9। देखो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है, 3 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। ओके, तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर 3 3 सा 9 आ गया। अब ये 2 1 सा 2 आ गया, बचा अकेला x आ गया। अब 9x/2 है, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो मिलेगा, तो उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा सेम टू सेम, इसको उतार लेंगे। अब फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे,
ये हमारा सेम था, उतार दिया हमने नीचे, इसको भी उतार दिया नीचे, इसको भी। अब यहाँ पे देखो हमको करना है मल्टीप्लाई। 9 3 कितना होगा 27 आ गया। यहाँ पे भी x इसके पावर 1 तो कितना हो गया x² हो गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। ओके, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस आएगा। ओके, अभी 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इस बाहर वाले नंबर को तो सेम टू सेम वही आएगा। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर क्या कहता है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। क्यूबॉइड मतलब कि जिसको हिंदी में कहते हैं घनाभ कहते हैं। एक क्यूबॉइड शेप है, उसका वॉल्यूम यहाँ पे दिया है, तो वॉल्यूम का डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो क्यूबॉइड का डायमेंशन क्या क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब कि एलवीएच होती है। ठीक है, तो यहाँ पहले लिखते हैं क्वेश्चन के साथ में वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है 3x² - 2x। तो हमको पता है कि वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड क्या होता है LVH, मतलब कि L इंटू V इंटू H, मतलब कि LVH इन तीनों के रिलेशनशिप है मल्टीप्लिकेशन का गुणा। अब देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है 3x² - 12। आपने क्वेश्चन लिख दिया। अभी देखिए इन दोनों ही टर्म की अंतर x इसमें भी है x इसमें भी है, तो x बाहर कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 12 है, तो भाई 12 के टेबल के अंदर भी 3 आता है, तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया। ओके, अब 3x बाहर आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ बचा सिर्फ x, यहाँ माइनस, और यहाँ बचा सिर्फ 4। चेक कर लेते हैं, 3x 3x² माइनस प्लस माइनस 4 3 12, x साथ में x भी आ गया। ठीक है, तो देखिए अब 3x का मतलब होता है कि 3 × x। ओके, तो 3 × x मल्टीप्लाई x माइनस 4, तो मान लेंगे इसको L, इसको B, इसको H। ठीक है, तो हमारा L क्या हो गया L3 हो गया, B हमारा x हो गया, और H हमारा क्या होगा x माइनस 4। ये आपका पॉसिबल डायमेंशन हो सकता है। ठीक है, इस कीवर्ड का। इसी सेम तरीके से आपको सेकंड का क्वेश्चन भी सोल्व करना है। वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 12 के y² प्लस 8 के y माइनस 20 के। ठीक है, हमको पता है कि वॉल्यूम कीवर्ड का क्या होता है, फॉर्मूला LVH होता है। ओके, उसका रिलेशनशिप क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू, आपको क्वेश्चन में लिख देना है। अब ध्यान देना है कि इसके अंदर कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, तो आप देखेंगे ध्यान से कि 12, 8 और 20 यह तीनों ही नंबर 4 के टेबल में आता है। ठीक है, 4 3 12, 4 2 8, 4 5 20। ओके, तो देखिए 4 3 12, 4 2 8, 4 5 20। ओके, तो देखिए आपका 4 बाहर आ गया। अब देखिए इसमें भी के है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, तो के भी क्या हो गया बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर बचेगा सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि 4 बाहर ले लिया आपने, तो यहाँ बचा 3 y² बचा, ये प्लस है, यहाँ प्लस आएगा। अभी 8 में से आपने 4 बाहर निकाल लिया, तो बचा सिर्फ 2 y बचा, माइनस का माइनस आ गया। ये आपका कितना है 20 है, आपने 4 बाहर ले लिया है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 5 के, यहाँ पे था के ऑलरेडी बाहर आ गया। ठीक है, तो आपने कॉमन निकाल लिया। अभी इसको आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अभी सॉल्व कैसे करेंगे पहले समझ लो। यहाँ पे 3y² है, y का स्क्वायर है, यहाँ y के पावर 1, यहाँ y गायब हो गया है, तो इसका मतलब क्या करना है आपको बता रहा हूं, मैं समझता हूं। ये जो आपका इसके अंदर पहला टर्म है और ये लास्ट टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 3 5 15 कितना आया 15 आया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या माइनस है, मतलब कि 3 5 करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि ये माइनस है, तो यहाँ पे आएगा माइनस। अब क्या करना है, हमको दो नंबर ऐसे ढूंढ के निकालने हैं, पता लगाना है कि जिसको हम क्या करें, यहाँ पे क्या माइनस है, तो जिसको हम माइनस करें तो कितना आए 2 आ गया, 2 आए। ठीक है ना, और वो जो नंबर होगा उन दो नंबर में से जो बड़ा वाला नंबर होगा उसका साइन क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक आता है 5 3 15, 5 3 15, और 5 में से 2 माइनस करेंगे, सॉरी 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। देखिए बड़ा नंबर किसको देंगे, हम किसको देंगे माइनस। अब 5 में से माइनस दीजिएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। ओके, और जब इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, माइनस प्लस माइनस होता है, तो देखिए हमारा 15 भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन भी आ रहा है, और ये आपका 2 प्लस में तो यहाँ 2 प्लस में भी आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या मिला, आपको ये मिला कि एक आपका 3y है, एक आपका 5y है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है, इसको सेम टू सेम उतार देना है, इसको भी सेम टू सेम नीचे ले लेना है, फिर आपको लेना है प्लस 5y, ये माइनस में है तो माइनस 3y माइनस 5। ठीक है,
अब देखिए इन दो में आपको कॉमन निकालना है, इन दो में से कॉमन निकालना है। इसको आप ऐसे का ऐसे लिख देंगे। अब देखिए 3y² + 5y के अंदर 3 ना 5 के टेबल में आता है ना 5 3 के टेबल में आता है, मतलब कॉमन इसमें कुछ नहीं आएगा, सिर्फ y यहाँ स्क्वायर है, यहाँ y, मतलब y दोनों में है तो y कॉमन आ गया बाहर। ठीक है, अंदर क्या बचा 3y बचा, 3y तो बाहर आ गया, प्लस यहाँ बचा +5 क्योंकि y तो बाहर आ गया। ओके, अब देखिए जो यहाँ पे होगा वही फैक्टर यहाँ पे आएगा, तो ब्रैकेट में आपको डायरेक्ट उठा के वही लिख देना है 3y + 5। ओके, अब देखिए यहाँ पे तो क्या प्लस आपने लिखा है, लेकिन यहाँ पे तो क्या माइनस है, तो आपको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, आपने माइनस लगा दिया। अब देखिए 3y + 5 और 3y - 5, 3y यहाँ पे भी है 5 यहाँ पे भी है, दोनों सेम है, मतलब कि कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, मतलब 1 कॉमन आएगा, तो आप यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 4k का 4k आ गया, y - 1 आपने यहाँ पे लिख दिया, y - 1 एक बार। ठीक है, 3y + 5 दो बार, लेकिन आपको एक ही बार लिखना है 3y + 5। ठीक है, तो आपके फैक्टर हो गए, ये आपका l हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका h हो गया। ठीक है, l b h, तो आपको यहाँ लिख देना है l = 4k, b = y - 1, h = 3y + 5। ये आपके पॉसिबल डायमेंशन हो गए क्यूबॉइड के। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और फ्रेंड्स जरूर शेयर करना ताकि उनका भी फायदा हो जाए, इससे उनके एग्जाम मार्क्स अच्छे आ जाए। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे अगले वीडियो के चैनल, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।